हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डिटेल्स हमें दी गई हैं। इन डिटेल्स को लेकर के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश यानी कि टू बैलेंस बीडी 2 लाख रुपए दिया हुआ है। हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट इसमें आइटम है एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी 2 दी हुई है, एक है 2018-19 और एक 2019-20। चूँकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2020 को बना रहे हैं, तो केवल करंट ईयर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और करंट ईयर के रेवेन्यू इनकम को हम लेते हैं। तो सबसे पहले एंट्रेंस फी, ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे एंट्रेंस फी। और क्वेश्चन में एंट्रेंस फी दे रखी है 50,000, ये हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये भी हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन देंगे, यानी कि 2019-20 वाला। तो बाई सब्सक्रिप्शन, और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 90,000, पर इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 90%, यानी कि ये हमें 90% मिला है। तो इसका मतलब 10% आउटस्टैंडिंग हो गया, तो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10% जो करेंगे वो 10,000 आएगा, और इस तरीके से 1 लाख बाहर आ जाएगा। अगर हम 1 लाख का 10% करते हैं, वही 10,000 यहाँ आ जाता है। तो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 हमने लिख दिया। लाइफ मेंबरशिप फी दिया हुआ है। लाइफ मेंबरशिप फी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते हैं। डोनेशन 1,20,000, डोनेशन 1,20,000। तो चूंकि डोनेशन के बारे में ये नहीं लिखा है कि ये जर्नल है या स्पेसिफिक, तो हम इसे जनरल डोनेशन मानकर क्रेडिट में लिख देंगे। फिर है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, बल्कि बैलेंस शीट की लाइटिस में दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, ये भी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए हमें मिला है पैसा, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट का क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है 2400, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। और क्वेश्चन में हम देखेंगे एफडी कितनी है। एफडी है 1,20,000, तो 1,20,000 की हमारी एफडी है, और इस एफडी पर हमारा इंटरेस्ट कितना है 8%, 8% है, और ये हमने एफडी 1 अक्टूबर को खरीदी है। इसका मतलब 1,20,000 का हम 8% करेंगे इंटू 6/12, हमें ये पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,20,000 इंटू 8% इंटू 6/12, तो ये आया 4,800। इसका मतलब हमारे एफडी का इंटरेस्ट 4,800 मिलना चाहिए, पर हमें 2,400 मिल चुका है। तो 4,800 में से 2,400 माइनस करके आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करंट ईयर के 2,400 आ जाएंगे, और दोनों को ऐड करके 4,800 हम अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। इसके बाद आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 300 दिया हुआ है, हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 500, हमने कोई स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास ओल्ड रहे वो हमने बेचा है 500 में,
पर उसकी बुक वैल्यू 1200 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस हो गया है, तो ये लॉस है, डेबिट में आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बुक वैल्यू क्वेश्चन में इसकी दी हुई है 1200 रुपये, 1200, और बेचा है हमने 500 में, इसका मतलब 700 का लॉस आ गया। तो ये 700 लॉस डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ लॉकर्स रेंट, ये हम क्रेडिट में लिखेंगे, लॉकर्स रेंट। क्वेश्चन में लॉकर्स रेंट दिया हुआ है 6800, 6800, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 600 फॉर 2018-19, ये पिछले साल का है, तो माइनस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के कितने दिए हुए हैं, 600, ये 600 इसमें से माइनस कर देंगे और माइनस करके 6200 अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे। इसके बाद आते हैं हम पेमेंट साइड पे। पेमेंट में सबसे पहले रेंट दिया हुआ है 60,000, तो हम यहाँ डेबिट में लिखेंगे रेंट 60,000। एडजस्टमेंट ब्रैकेट में लिखी हुई है कि 15,000 फॉर 18-19 माइनस प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कितने हैं 15,000, इसमें से हम 15,000 माइनस करके 45,000 अमाउंट वाले कॉलम में शो कर देंगे, क्योंकि करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम, क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 दिया हुआ है और इसमें भी प्रीवियस ईयर के 15,000 है, तो माइनस प्रीवियस ईयर 15,000 माइनस करके हम 45,000 अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ नहीं आते हैं चूँकि हमारी एसेट्स है, फर्नीचर भी नहीं आएगा, एफडी भी नहीं आएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में टूर्नामेंट फंड में से माइनस कर देंगे, और बुक्स हमारी एसेट्स से नहीं आएंगे। न्यूज़पेपर 1000 ये आएंगे, टू न्यूज़पेपर 1000 ये हम अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। अब हम टोटल करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 4,800 प्लस 300 प्लस 6,200, और ये टोटल आ गया 2,81,300। अब हम डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 700 प्लस 45,000 प्लस 45,000 प्लस 1,000 प्लस 19,000। तो डेबिट साइड का टोटल है 1,10,700। तो 2,81,300 में से हम माइनस करेंगे 1,10,700। 2,81,300, तो हमारा आंसर आ गया 1,70,600। ये हमारा सरप्लस आ गया। अब हम डेबिट साइड में लिखेंगे सरप्लस 1,70,600, और दोनों साइड का टोटल 1,28,300 हमारा ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और बहुत ही आराम से हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया। और मैं चाहूँगा कि मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और रिवाइज कराता हूँ, ताकि आपका इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए
और सबसे पहले मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ था, वो हम इसमें नहीं दिखाते। एंट्रेंस फी 50,000 करंट ईयर के हैं, वो हमने क्रेडिट में लिख दिए। सब्सक्रिप्शन भी करंट ईयर के 90,000 है, पर ये 90% दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% अभी आउटस्टैंडिंग है, तो वो 10,000 हम कैलकुलेट करके इसमें जोड़ करके हम 1 लाख बाहर करेंगे। देन लाइव मेंबरशिप फी दिया हुआ है, नहीं दिखाएंगे। डोनेशन 1,20,000 क्रेडिट में लिखेंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 50,000, ये भी नहीं इसमें आएगा क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक फंड है। स्पेसिफिक फंड है तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, ये भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। देन आता है इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी हमने 2400 निकाला, पर हमारी एफडी क्वेश्चन में दी हुई है 1,20,000 की, जो कि हमने 1 अक्टूबर को एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो हम 6 महीने का 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 4800 में से 2400 हमें मिल चुके हैं, तो इसमें से माइनस करके बाकी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300 हम क्रेडिट में लिख देंगे, और सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 500 क्वेश्चन में दिया, पर इसकी बुक वैल्यू 1200 है, तो इसका मतलब बेचने से हमें लॉस हुआ है। तो जब किसी एसेट्स को बेचने से लॉस होता है तो वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 700। लॉकर्स रेंट क्वेश्चन में 6800 दिया हुआ है, और इसमें 600 पिछले साल के हैं, वो लास्ट ईयर वाले इसमें से माइनस करके फिगर बाहर करेंगे और टोटल करेंगे 2,81,300 आ जाएगा। और डेबिट साइड में फिर हम ये रेंट लिखेंगे, रेंट में से पिछले साल के माइनस करेंगे। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम भी पिछले साल के माइनस करेंगे। न्यूज़पेपर 1000 है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इस तरह से हम इनकम साइड में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, और माइनस करके हमारा सरप्लस 1,70,600 आ जाएगा, जो कि हमारी बुक में जो आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा बिल्कुल टैली हो गया है। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मेरी आपसे ये सलाह है कि आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।